एक कॉन्सेप्ट ये है कि उस पर हाँ, सीरीज आएगी, उस पर गाली गलौज होगी, उस पर वायलेंस होगा। अपनी आई की तरह ही अपनी सासू को समझ के कुछ भी नहीं बोल सकते। कि एक लाइन होती है कि आप राइट। वो क्रॉस नहीं कर सकते। आप आई को, अपनी आई को सच में कुछ भी कह सकते। एक अंडरस्टैंडिंग जो एक पति पत्नी में, हर कोई शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं होता। This is the Brew News. हमारी आज की मेहमान, अब मैं क्या ही इंट्रोडक्शन दूं। बचपन से हम लोग सुरभि देखते हुए बड़े हुए हैं, तो अब रेणुका जी के बारे में कुछ भी कहना, यहाँ पे इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करना उनको एक बेईमानी होगा। और आज बिल्कुल मतलब सर्कस सुरभि हम लोग स्कूल डेज में देखा करते थे, वहां से हम लोग जो है, खासकर सुरभि को मैं मतलब कहूंगा कि सुरभि ने जो है जो कमाल किया था, यू वॉज ए थैंक यू। हाउस होल्ड नेम। हाँ। और थैंक यू। आज बहुत खास वजह से रेणुका जी हम लोगों के साथ हैं। Z5 ग्लोबल पे एक मराठी वेब सीरीज है, अंग आई अहो आई, अगर मैंने सही जी। बोला तो। अगा आई। राइट। अगा अगा आई, आई हाँ आहो अगा आई। आई अहो आई, हाँ अहो आई। बहुत इंटरेस्टिंग फैमिली ड्रामा, इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है Z5 पे, तो डेफिनेटली उसको देखना चाहिए। तो आप ही खुद ही बता दीजिए, ये अगा आई अहो आई का माने क्या है, अगर हमारे हिंदी व्यूवर्स जरूर, जी। देखिए, जब भी एक लड़की शादी करके अपने नए घर में जाती है, तो उनको वहां पर उनकी सासू माँ मिलती हैं, जिनको माँ तो जरूर कहा जाता है, लेकिन वो एक माँ ही अ, हम कहते हैं आदर के हम्म। साथ। तो उसमें वो जो जर्नी दिखाई है इस लड़की की, कि उसकी सासू माँ इतनी प्यारी है कि वो, जो हम मम्मी जी कहते हैं, वो जी ड्रॉप करके वो भी उसको भी मम्मी ही कहती हैं। तो हाँ। जैसे कि उनकी पुणे वाली मम्मी है, जो उनकी हाँ। अपनी मम्मी है, और ये जो सासू माँ है वो भी मम्मी बन जाती हैं, क्योंकि वो रिश्ता इतना क्यूट और बहुत सुंदर तरीके से दिखाया बहुत हुआ प्यारा है। दिखाया है उसमें। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। तो ये जो जर्नी है ना, वो जर्नी दिखाई है, और उसमें ये भी दिखाया है कि कैसे जो माँ है वो अपने आप को थोड़ी सी लेफ्ट आउट महसूस करती है, क्योंकि अचानक उसकी जो प्लेस है वो सासू माँ ने ले ली है। और लड़की को एक तरफ से वो बहुत आनंदित है कि लड़की को इतना प्यारा ससुराल मिला, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मुझे तो रिप्लेस ही कर दिया। बिल्कुल, मैं ऑडियंस को तो बता दूं ये। कि जो हीरोइन है श्रेया, जो जी। करेक्टर है, हरुता ने जो जी। रोल किया, उसकी माँ का जी। किरदार प्ले किया है आपने। और बिल्कुल। जी। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब वो शादी से पहले किस तरह से आप उसको सपोर्ट कर रही हैं, और बाद में एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग जो आपने कही, और बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेश कॉन्सेप्ट है। मतलब यूजुअली क्या होता बिल्कुल। है ना, टीवी में फैमिली ड्रामा के नाम पे वही होता है, सास का करेक्टर हमेशा निगेटिव रोल में ही दिखाया जाता है, हाँ, बहुत हार्डली नेगेटिव कभी दिखाया जाता है, पॉजिटिव वे में दिखाया जो गया होगा। अपन असल जिंदगी में इतना नेगेटिव हम नहीं देखते। है कई भी है, नहीं, होता है राइट। हाँ। ऐसा। हम नहीं ये कह रहे हैं कि सच्चाई नहीं है, सच्चाई से ही प्रेरित होके हम आर्ट दिखाते हैं या किसी कोई भी बिल्कुल। कला दिखाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली ये दिखाना कहीं ना कहीं गलत है। बहुत सारी शेड्स हैं जो हम मिस आउट करते हैं, वो सिर्फ वही वही देख देख के, कि भाई वो तो समझ में आ गया ना कि हाँ, वो टसल राइट। होता है, कंपटीशन होता है, अपने बेटे को लेकर पजेसिवनेस होती है, वो सारी चीजें होती है, लेकिन उसको एक डील करने का तरीका भी एक न्यूएंस्ड हो सकता है। जो मुझे लगता है कि आगाई आहुआई में जिस तरह के किरदार और जिस तरह की कहानी आगे चलती है, उसमें थोड़ा सा न्यूएंस एक ऐड किया है कि आप, ईर्ष्या आपको हो सकती है एज अ मम्मी, लेकिन एट हाँ, द सेम टाइम आपको बहुत खुशी खुशी भी भी हो होती है, सकती है। हाँ दोनों यू चीजें। नो। हाँ, वो हाँ। पूरे आपके जी। किरदार में झलकता है जी। कि कहीं जी। ना कहीं एक एक हेल्दी कंपटीशन भी है आपका, बिल्कुल। अपनी बेटी के सास के साथ जो है बिल्कुल। वो नजर आता है हाँ। कहीं ना कहीं दोनों। और दूसरे एंड पे आप अच्छा भी फील कर रही हैं। तो बिल्कुल। आपके किरदार में कई शेड्स हैं बहुत। कि मतलब, बेटी भी चली और गई है, खुश इनफैक्ट भी है। वही हाँ। मुझे बहुत आकर्षित इस रोल के लिए इसी चीज ने किया, कि आप हम्म। सिर्फ एक वो वाली मम्मी नहीं दिखा रहे हैं कि भाई अभी तो रोती ही रहती है कि मैं तो ससुराल का पानी भी नहीं पी सकती हूँ, अब तो मेरी बेटी चली राइट। गई, वो पाया धन हो गई, ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं है। बहुत सशक्त प्रिंसिपल वाली और प्रिंसिपल है, इस तरह की महिला हम्म। है ये, और एट द सेम टाइम सम्मान भी है उनको अपने समधन जी का। हम्म। पर वो भी एक थोड़ी सी
उसमें ईर्ष्या है कि मेरी बेटी तो उतना प्यार मिल रहा है कि अभी वो तो मुझे मिस ही नहीं कर रही। तो ये अनेक जो शेड्स दिखाए हैं ना इसमें, वो उसने ही मुझे आकर्षित किया इस रोल की तरफ। नहीं, बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल टीवी इंडस्ट्री में अगर कहा जाए या ओटीटी पे इस तरह का हम लोगों ने इस तरह से पहले नहीं देखा था, या देखा भी था तो बहुत क्रूड फॉर्म में देखा था, हाँ इतने हेल्दी फॉर्म में नहीं देखा था। हाँ। हाँ, ये क्योंकि बहुत अच्छा है। इसमें ना मुझे लगता है मेन चीज क्या है कि हम किरदार के रूप में ना हमेशा ये देखते हैं कि औरतों को जज किया जाता है। लेखक खुद अपने किरदारों को जज करते हैं। यहाँ पर हम्म। कल्याणी पंडित जो लेखिका हैं, वो किसी भी किरदार को जज नहीं करती। उनको हम्म। सिर्फ प्रस्तुत करती हैं कि ये सारे शेड्स हैं, और फाइनली जो परिवार को एक्चुअली एकजुट रखता है वो है अंडरस्टैंडिंग, और वो है वो प्यार जो दिखाया गया है। एंड आई थिंक उसका यूएसपी यही है अगाई आहोआई का। बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ एज ए हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आने में, जो आई का जो टर्म है ना मराठी कल्चर में, बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बहुत बिल्कुल स्ट्रांग है, बिल्कुल मतलब जी। ये इतना स्ट्रांग प्रेजेंस आई का, माँ का, किसी और हाँ लैंग्वेज में हाँ फील नहीं होता है। मतलब माँ तो जी। माँ होती है, लेकिन जो हाँ सेज होती है ना, आई, वो हाँ बहुत स्ट्रांग। और मराठी थिएटर्स में और फिल्मों बिल्कुल। में इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। जी जी आई जी, का हमारे किरदार बहुत बहुत सशक्त डोमिनेंट रहा। किरदार रहे हैं, बिल्कुल या। हाँ, बिल्कुल, मराठी कल्चर में माँ का रोल इन इन जनरल हाँ भी फैमिलीज में बहुत डोमिनेंस है, एज कम्पेयर हाँ टू अदर कल्चर्स, इसमें कोई दो हाँ। राय नहीं। सबसे हाँ। पहली जो नेशनल अवार्ड किसी फिल्म को मिला है वो श्याम जी आई है। और वो जो किरदार है वो इतना खूबसूरत किरदार है कि आज भी अगर हम देखते हैं उस फिल्म को तो मन भर आता है। तो ये हमेशा ही माँ का किरदार किसी भी लैंग्वेज में, मुझे लगता है कि, पर एक जो वो उदासीकरण हम करते हैं माँ का, उससे हाँ, थोड़ा सा हटके उनको एक रियल ह्यूमन बीइंग्स की तरह देखने का जो आज का ट्रेंड है, वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप अपनी माँ को कभी कभी सुपर ह्यूमन इतना मानते हैं कि वो एक व्यक्ति है, ये आप भूल जाते हैं। मुझे लगता है राइट, अगाई आहुआई में वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। ग्रेट। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद लोग आपको भी जो है रेणुका आई के नाम से बुलाने लगे। मुझे आई डोंट कभी माइंड। कभी होता है मैं ऐसा पूरी करेक्टर जिंदगी, कुछ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे हाँ, अब रुता तो मुझे आई ही कहती है। रुता तो हाँ, मतलब जब से हमारी शूटिंग हुई है उसके बाद वो मुझे आई ही कहती है। हालांकि उसकी अपनी आई है, उसकी सासू माँ भी आई है, लेकिन फिर भी मतलब वो रिश्ता ऐसा बना है हम दोनों के बीच कि वो मुझे आई कहती है। और मुझे लगता है कि अभी अभी तक मुझे मैं जग भाभी हूँ, तो अब अगर हाँ। जग आई भी हो गई तो मुझे कोई एतराज नहीं है उससे। अच्छा, इसमें जो श्रेया का जो रोल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बेचारी स्ट्रगल कर रही है दोनों आई के बीच बिल्कुल में, है ना। बिल्कुल वो भी बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसकी खुद का और स्ट्रगल जो है ना। मतलब ये जो एक थिन लाइन होती है ना कि ठीक है हाँ। कि आप अपनी आई की तरह ही अपनी सासू को समझ के एक कुछ भी नहीं बोल सकते, वो भी एक हम्म। दिखाया हुआ है। कि हाँ, एक लाइन होती है कि आप राइट। वो क्रॉस नहीं कर सकते। आप आई को, अपनी आई को सच में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप कितने भी उनके करीब क्यों ना हो अपनी सासू माँ के, लेकिन उनको जैसे आप अपनी आई को कह सकते हैं वैसे नहीं कर सकते। तो वो भी तो एक ये बहुत अगा अच्छा था। अगा आई माँ को कहते हैं अग या आई सासू कहते माँ को कहते हैं, बिकॉज हैं? अग अगा आई माँ। मीन्स कि तू, तू जिसको तू, तू कहते हाँ, हैं ना हम, कि जिसको आप तू, इनफॉर्मली तुम एड्रेस कर तुम सकते इनफॉर्मल। हैं। और हाँ, हम घर में पिताजी को हमेशा फॉर्मली ही एड्रेस करते हैं, ये हाँ, महाराष्ट्र में। और हाँ, सासू माँ को भी फॉर्मली ही अहो करके हाँ, कहते अहो, हैं। तो हाँ। वो जो डिफरेंस है कि अग मतलब कि हाँ मतलब हम्म। तुम, और अहो मतलब आप, ऐसा आप, वाला। हाँ। जी जी। ग्रेट। नहीं, नहीं, बिल्कुल, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फैमिली, सबको देखना चाहिए, क्योंकि एक नया थैंक यू। पर्सपेक्टिव रखा है इस रिलेशनशिप को लेकर के इस सीरीज ने। और मैं खासकर और इस पे मुझे जी लगता है फाइव कि पे भी। सीरीज में ना जी5 ग्लोबल पे आप देख सकते हैं, इसमें ये बड़ी अच्छी चीज है कि महिलाओं की जो सीरियल है उसमें पुरुष भी बड़े कमाल हैं। बड़े कमाल के, हाँ। हाँ, तो वो भी जो उनको दिखाया है, उनका जो स्टेटस है उनका, तो उनकी कहीं भी गरिमा कम नहीं हुई है, या उनका इंटरेक्शन जो है वो इतना हेल्दी दिखाया हुआ है। एक अंडरस्टैंडिंग जो एक पति पत्नी में नई नई शादी के हाँ, बाद भी बहुत बहुत, होना कहीं चाहिए, कहीं पे वो भी भी उसने अच्छा साइड दिखाया। नहीं लिया है अपनी माँ नहीं का, है ना, ये बहुत अच्छा है नहीं। कि श्रेया का हाँ पति कहीं साइड नहीं लेता है।
वो भी एक नहीं। बैलेंस व्यू लेके चलता है उसको, हाँ पूरा जी सपोर्ट कर रहा है। इट्स वंडरफुल, है बिल्कुल। ना। या और खासकर मैं ये कह रहा था कि Z5 पे ना ये चीज है कि Z5 इसलिए नहीं कि हम बैठे हुए हैं Z5 पे, इन जनरल Z5 जो सीरीज लेके आता है ना, एज कम्पेयर टू अदर OTTs, क्योंकि अदर OTTs पे क्या होता है ना, हम लोग अकेले देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि उस पर हाँ। सीरीज आएगी, उस पर गाली गलौज होगी, उस पर वायलेंस हम्म। होगा, इस तरह की चीजें हाँ होंगी। Z5 ने सही इस बात। प्लेटफॉर्म पे इस चीज को मेंटेन किया हुआ है कि जी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत फेयर, फैमिली ओरिएंटेड चीजों को वो बिल्कुल। लेके आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच बात है, ये सच बात है। बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम उन्होंने सपोर्ट किए हैं। और मुझे लगता बिल्कुल। है कि जब तक आपको एक सपोर्टिव प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले, तब तक आप कितना ही पेपर वर्क कर हाँ, लो, अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन डेफिनेटली। वो यू लोगों के डोंट हैव सामने नहीं स्कोप। आ सकता, या। राइट, हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, OTT का दौर है, ये फिल्म Z5 पे आई, इसके पहले, जी क्योंकि OTT पे क्या हो रहा है ना कि हमने देखा है सारे पुराने अच्छे एक्टर्स एक्ट्रेस जो है वो OTT पे आ चुके हैं। आप जी। उस तरह से नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले आपको दोपहिया में देखा था हमने, बहुत प्यारी सीरीज थी वो भी, बड़ा मजा आया था उसको देख थैंक के, हाँ। यू थैंक यू। हाँ। तो उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, तो क्या वजह जी रही कि OTT पे आपने उस तरह से अभी अपने कदम नहीं रखे? नहीं, देखिए, मैं फुल टाइम नहीं कर सकती कोई भी काम, क्योंकि मेरे घर के भी बहुत सारे, मतलब मुझे घर का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपने बच्चों का भी। मैं राइटर डायरेक्टर भी हूँ, तो उस प्रकार से भी हाँ। मेरी चल रही होती है वर्किंग। ये सारी चीजें बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब जब आप जैसे लोग मुझसे कहते हैं कि आप कम दिखती हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है बनिस्पत इसके कि कहें कि कितना दिख रही हैं आप। नहीं नहीं, आप लोगों को और दिखना चाहिए, क्योंकि ये बात सही कि अभी भी जो है ना, एटलीस्ट हम मिलेनियल्स की जनरेशन में हम लोग चाहते हैं कि हम अपने पुराने जिन लोगों को जो आइडियल मानते थे वो लोग दिखते रहें लगातार। हाँ इसमें थैंक कुछ, यू थैंक हाँ, यू। बिल्कुल। अच्छा, आपको अब तो मेरे ख्याल से सर्कस आया था 88 87 ऐसी कुछ आया था ना? 89 एटी 89 नाइन आया था। 89 में हमने किया था। वो किया, हाँ। 90s में प्रदर्शित 90s हुआ में था। रिलीज। जी जी जी। तो मतलब 35 ईयर से ज्यादा हो गया आपको टीवी जी की दुनिया में। एक्चुअली मैंने शुरुआत की एक ब्रेकफास्ट सीरीज के साथ 1987 में। तो ओह, 87 में सबसे पहले मैंने कैमरा फेस किया था। 40 साल होने वाले हैं। जी कमाल है। तो अच्छा फिर दौर है। इस जर्नी को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि एक बहुत ही कमाल जर्नी रही है, क्योंकि फ्रैंकली मैं बताऊं कि मैं कुछ भी सोच के नहीं आई थी। मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रशिक्षित होते हैं, जिनकी सोच हम्म। होती है कि मैं ये करूंगी या मैं वो करूंगी या मुझे यहाँ पर पहुंचना है। तो ये ऐसी कोई एम्स नहीं थी। मुझे ये माध्यम इतना अच्छा लगा, तो उसमें एक अपने आप को एक सीखने का मौका मिलता गया। मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। ये कृपा की ही बात है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिली, और ये करती गई और सीखती गई। तो मुझे लगता है कि जो मैंने पाया है ना, वो मतलब मैं क्या बताऊं, मैं इतनी धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। ऑडियंस का धन्यवाद देती हूँ, मेरे डायरेक्टर्स का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। और जो भी लोकप्रियता मिली है, वो सब मतलब मैं शेयर करूंगी इन सभी लोगों के साथ जिनके साथ मैंने काम किया, क्योंकि मैं सीख भी गई। और वही मेरी इंडस्ट्री, मेरी एजुकेशन वही थी, मतलब वो इंस्टीट्यूट मेरे हम्म। वही था कि काम करते जाना सीखते जाना। तो हर चीज मेरे लिए नई एक नया दरवाजा खुलते गया, जैसे ओटीटी अब खुला है। और बहुत से ऐसी चीजें जो मैंने सोचा ही नहीं था कि होंगी, लेकिन होती गई। तो मैं उसके बारे में मैं ये डेफिनेटली सोचती हूँ कि हमको अपने कर्म करते जाना चाहिए, और जो फल न है वो ऊपर वाला तय करता है। तो मैं उसमें ज्यादा बता रहे। पढ़ती नहीं हूँ, पर जो मिला है बहुत बहुत बेहतरीन मिला है, सच। लेकिन आप लोगों ने मेहनत भी बहुत की है। अगर मैं बात करूं आज के दौर के आर्टिस्टों की, जो नए लोग आ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने, वही बात है ना, राइटिंग, थिएटर, हर स्टेप बाय स्टेप को लर्न करते हुए आगे बढ़े। आज के लोग सीधे लॉन्च हो रहे हैं। हाँ जी तो जी। नहीं, आपके लिए, आप उनको क्या वो भी अच्छी क्या बात है, करना चाहिए, मतलब लेकिन ये मुझे कहूँ कि लगता है अगर कि क्या सीखना चाहिए, इस उनको क्या इस सीखना चाहिए ये जो वो जो मिस कर रहे हैं? आभासी दुनिया है ना, जिसका बड़ा प्रभाव है आज के जमाने में, जो हमारे जमाने में हम्म, था नहीं लकीली। था तो हम ही अपना नहीं, अपना हाँ। काम कर सकते थे, प्रेशर के बिना कर सकते थे। आज वो है नहीं। हर
किस्म का प्रेशर है, दिखने का प्रेशर, लाइक्स का प्रेशर, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का प्रेशर, ये सारे प्रेशर है, उसमें जूझना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए मैं इनफैक्ट जो यंग कलाकार हैं उनको सच में बहुत उनका सम्मान करती हूँ कि वो इस दौर में भी अपनी साख बचाए हुए हैं, कुछ ना कुछ हिम्मत से करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता। एक एक डेफिनेटली। डेस्टिनी और अपॉर्चुनिटी की भी बात होती है। तो कहीं ना कहीं आपको उस सक्सेस को और उस फेलियर्स में नहीं कहूंगी, वो स्टेप्स हैं अपने गोल की तरफ, जो भी स्टेप्स हम लेते हैं उसको एक समान देखने की जो प्रवृत्ति है वो अपने अंदर लानी चाहिए, मुझे लगता है। बिकॉज अगर वो बेस आपका नहीं होता है तो क्षणिक आपको सक्सेस मिल जाता है तो आप एकदम सातवें आसमान पे होते हो, और नेक्स्ट मोमेंट आपका अगर कुछ नहीं चले तो आप एकदम धरती पे उतर आते हो, और फिर वो सारी चीजें हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ एक लोग अपने साथ होने चाहिए जिन पे आपका खूब विश्वास हो और जो आपके सपोर्ट सिस्टम हो, और अपने पैर जमीन पे रख के सीखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मैं अभी आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, आपने शाहरुख खान को काफी प्रेस किया उनके बहुत। मेहनत करने के एफर्ट को जी, लेकर के, राइट? तो बिल्कुल। डेफिनेटली वो उस दौर के आर्टिस्ट में भी मेहनत करने की चाह है। हाँ, अभी भी, और मतलब ऐसा नहीं कि वो अभी इतने बड़े मतलब ग्लोबल स्टार बन गए, फिर भी अगर वो सेट पे होते हैं तो उनकी मेहनत देखने जैसी होती है। सो वो जो एटीट्यूड है ना कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ये सब बाद में आएगा ही। अगर आप ये हम्म। करोगे ना तो फिर बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। पर अगर आप सिर्फ वो ही करते रहेंगे और ये नहीं करेंगे, जो हार्ड वर्क है वो नहीं करेंगे, या जो शिद्दत से काम करना होता है वो नहीं करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आप मतलब फिर आपके पास कोई नहीं, बिकॉज इतने सारे लोग हैं आज, इतना ओपन आउट हो गया है ना सब कुछ। हाँ, वापस आते हैं हम अंगा आई अहो आई पे। आप अंगा आई से अहो आई कब बन रही हैं, और आप जब बनेंगी तो क्या होगा? है ना? मैं ना कभी कभी ये अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करती हम्म। हूँ, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, वैसे 21 और हाँ, 23 बिल्कुल। साल के हैं, तो इतनी जल्दी मैं अहुआ ही नहीं बनने वाली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे कहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह की सासू माँ बनूंगी, तो वो दोनों ही कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी बहू की ही साइड लोगी, हमारी साइड बिल्कुल नहीं लोगी। क्या पता। पर मेरा यही मानना है कि जो भी नई लड़की अपने घर में आती है तो उनको बहुत प्रेम और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, क्योंकि हम तो अपने अपने घर में होते हैं, हम तो अपने होम ग्राउंड पे होते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल। उसको भी वो एहसास दिलाना कि ये तुम्हारा ही घर है और तुम जैसा चाहे रह सकती हो, और हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार कर सकती हो जैसे अपने माता पिता के साथ करती हो, तो वो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी, और अपने बेटों के लिए अच्छी बात होगी, बिकॉज वो फिर अपने बिल्कुल लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। बिल्कुल, कहीं कहीं फिल्म का मैसेज भी यही है कि मतलब जी, अपना ईगो साइड में रख के आपको जो है एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करना ही होगा। बिल्कुल। और इट्स अगेन आई विल से इट्स ए मस्ट वॉच फॉर द फैमिलीज। साथ में थैंक बैठ यू। के देखना चाहिए, फैमिली को साथ में बैठ के देखने के लिए सीरीज बहुत जमाने के बाद आई है। और बहुत अच्छा जी, लगा आपसे बात करके, इट वॉज अमेजिंग, है ना? बहुत मजा थैंक यू आया। सो थैंक यू मैम, मच। थैंक यू। बाय बाय, बाय। टेक केयर। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.